स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की साउथ कोरियन फिल्म जिसका नाम है माय मिसिंग वैलेंटाइन। फिल्म की शुरुआत में हम यांची को देखते हैं जो कि एक ऐसी लड़की है जो सारी चीजें बहुत ही तेज करती है। जोक को पूरा सुनने से पहले हंस दिया करती है और फोटो क्लिक होने से पहले स्माइल कर देती है और अलार्म के बजने से पहले ही उठ जाती है। और ये एक पोस्ट ऑफिस में काम करती है। काम तो बहुत बोरिंग है इसका। और रोज इसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम टाई होता है और ये इसको रोज एक लेटर देता है। और यांची कहती है कि तुम रोज यहाँ पर लेटर लेकर क्यों आते हो। टाई इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। यांची की लाइफ बहुत ही दुखी होती है। इसके काम से इतने पैसे नहीं कमा पाती है ये कि अपने लिए एक अच्छा सा घर ले सके। ये बहुत ही गंदे से अपार्टमेंट में रहती है और दुकान से खराब चीज़ें खरीद लेती है ताकि वो उनका सूप बनाकर पी सके। और जो अनडिलीवर्ड लेटर्स होते हैं उनको ये घर पे ले जाती है और उनमें जो फोटोज़ होती है उसकी फ़ोटो क्लिक कर करके सोशल मीडिया पर डालती है ताकि सबको लगे कि ये घूमने जाया करती है। इसकी एक फ्रेंड है ऑनलाइन जिसका नाम एमी होता है। वो इसके हर पोस्ट को लाइक करती है। एक दिन ये टहलते हुए पार्क में लू नाम के पर्सन को देखती है जो कि वहाँ पर लेडीज़ को डांस सिखा रहा होता है। यांची भी दूर खड़ी होकर डांस सीखने लग जाती है इससे। लू इसके पास आता है, इसको खींच कर ले जाता है और इसको अपने साथ ही डांस करवाता है। यांची बहुत खुश होती है और क्लास के बाद यहाँ से भागने लगती है। लू इसको पकड़ लेता है और कहता है कि क्लास फ्री में होती है, इसके कुछ पैसे नहीं लगते, और इसको अपना कार्ड दे देता है। और यांची से कहती है कि मैं वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करती हूँ, तुम जरूर आना। लू कहता है कि हाँ मैं मिलने जरूर आऊँगा। और घर पे यांची आकर डिनर करते हुए अपने फादर के बारे में सोचने लगती है कि कैसे इसके फादर एक दिन टोफू खरीदने के लिए घर से बाहर गए थे और उसके बाद वो कभी आए ही नहीं और इसे और इसकी मोम को छोड़कर चले गए। और जब 7 महीने बीत गए, इनके पास पैसे खत्म होने लग गए तो इसकी मोम ने इस घर को सेल कर दिया और घर के सारे सामान को भी बेच दिया। और यहाँ से ये लोग किसी और जगह शिफ्ट होने जाने लग गए। यहीं पर घर में यांची को एक की मिलती है जिसके ऊपर 38 लिखा होता है। अब ये की का क्या सीक्रेट है यह हमें आगे पता चलेगा। यांची इसको यहीं पर रख देती है। घर का सामान बेचते हुए यांची को एक रेडियो भी मिलता है जो किसकी वो बेच रही होती है, बट ये रेडियो नहीं बेचने देती है और आज प्रेजेंट टाइम में ये रेडियो को सुना करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगले दिन जब ये ऑफिस में आती है तो इसके पास एक ओल्ड मैन आता है जो इससे लड़ाई करने लग जाता है। सही टाइम पर लू यहाँ पर आ जाता है और दोनों यहाँ बातें करते हैं। यांची इसको घूमने के लिए इन्वाइट कर दिया अपने साथ तो ये मान भी जाता है और मूवी के लिए ये दोनों डील करते हैं। और उसकी उदास जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ अब आने लग गई थी। रात को ये रेडियो सुनते हुए डांस करती है और बहुत खुश होती है। और अगले दिन बस में जाते हुए ये देखती है कि एक आदमी एक लड़की को गलत तरीके से टच कर रहा है। ये फोटो क्लिक कर लेती है और वहीं पर एक फैट गाय होता है बस में जो एक फैट गर्ल को देख रहा होता है। यांची फैट गर्ल से कहती है कि वो लड़का शायद तुम्हें पसंद करता है, तुमको देख रहा है तो तुम उससे बातें कर लो। और फिर अपने काम पर आ जाती है। आज लू इसे लंच ला कर देता है खाने के लिए और ये खाकर बहुत खुश होती है। बहुत खाना टेस्टी होता है। और काम के बाद दोनों मूवी जाते हैं और मूवी के बाद यहाँ से वैलेंटाइन की प्लानिंग करने लग जाते हैं। यांची कहती है कि कल वैलेंटाइन डे है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। और साथ ही ये भी कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी ये सेलिब्रेट नहीं किया है। लू कहता है कि पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई और मैं जिस ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ वहाँ पर एक लड़की है छोटी सी, उसको भी यही सेम बीमारी है तो मैं उसकी बीमारी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि उसका इलाज करवा के उसको ठीक कर सकूँ। अब यहाँ पर पैसे तो है नहीं मेरे पास। यांची इसको एक वैलेंटाइन का कंपटीशन दिखवाती है और बताती है कि कल यहाँ पर कंपटीशन होगा और जो जीतेगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो तुम उस पैसे से उस लड़की का इलाज करवा सकते हो। और लू मान जाता है। दोनों फिर यहाँ से मस्त डांस की प्रैक्टिस करते हैं कि कल क्या क्या करना है और यहाँ से जाकर फिर बस में बैठ जाते हैं। बस बहुत ही खाली होती है, कोई नहीं होता। दोनों मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर किस करने की कोशिश करते हैं बट बस ड्राइवर ब्रेक मार देता है जिसकी वजह से ये लोग किस नहीं कर पाते। और घर आकर यांची कल के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है कि कल क्या पहनूंगी मैं और अगले दिन मस्त हीरोइन बनकर रेडी होकर जाने लगती है। बस में जाकर बैठती है तो बस में आज ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और यहाँ पर वो चबी वाला लड़का भी होता है जो कि चबी वाली लड़की के साथ बैठा हुआ, मतलब दोनों की बात बन गई होती है। और यहाँ पर वो बदतमीज वाला आदमी भी होता है जो उसके चेस्ट को टच करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी यहाँ से सीन आ जाता है फिर से यांची के रूम में। उसकी आंखें खुलती है और इसको लगता है कि इसने जस्ट ये सब अभी सपना देखा है। ये जब उठती है तो इसने वही वाले कपड़े पहन रखे हैं जो कि इसने सेलेक्ट किया था। स्किन इसकी पूरी जल चुकी है, मतलब सन से रेड हो गई है और इसके जो शू के अंदर है सैंड घुसी हुई है। अब ये कंफ्यूज है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे पास, बट ये ध्यान नहीं देती है और यहाँ से भागती हुई बस स्टैंड पे जाती है क्योंकि इसको कंपटीशन के लिए जाना होता है। अब यहाँ से भागती हुई बस में बैठती है, बस पूरी खाली होती है। डेस्टिनेशन पर जब पहुँचती है तो वहाँ पर भी इसको कोई भी नहीं दिखता है क्योंकि शो वहाँ पर नहीं हो रहा है। यहीं पर खड़े लोगों से ये पूछती है कि आज कौन सा दिन है। सब बताते हैं कि आज तो मंडे है पर वैलेंटाइन डे तो संडे को था। अभी इसका दिमाग घूम जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये वहाँ से ऑफिस आती है, इसे सब बता रहे होते हैं कि आज सच में ही मंडे है। इसे कुछ अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है और यहीं पर वो रोज वाला लड़का टाई भी आ जाता है। इसके फेस पर काफ़ी चोट लगी हुई है और आज ये इतने दिनों बाद फाइनली इसको थैंक यू और गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाता है। ये सोच रही है कि इसने ऐसा क्यों बोला है। अब इसने ऐसा क्यों बोला ये हमें आगे पता चलेगा। अब काम के बाद ये पार्क में जाती है लू को ढूंढने के लिए
पर यहाँ पर वो नहीं मिलता है। अब इसका दिमाग खराब हो रहा है कि कल का दिन इसका गया तो गया कहाँ। ये पुलिस स्टेशन में जाती है अपने मिसिंग डे की कंप्लेंट करवाने के लिए, पर ऑफिसर भी इसका मजाक बनाते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, जाओ यहाँ से। और ये घर आ जाती है और रेडियो में आज मिसिंग चीज़ें की बात चल रही होती है। पर तभी लाइट चली जाती है और अलमारी से आवाज़ आने लग जाती है। अलमारी ये खोलती है तो उसमें एक ओल्ड मैन बैठा होता है। ये इसे एक बैग देता है जिसमें इसकी बचपन की खोई हुई चीज़ें होती हैं। यहीं पर एंची की डॉल और वो की भी रखी हुई है जिस पर 38 लिखा हुआ है। वो अपने डैड के बारे में पूछती है। यह आदमी एक फोटो दिखाता है जिसमें इसके डैड एक मोंग के साथ सी किनारे बैठकर मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर अपने मिसिंग डे के बारे में पूछती है कि कल का मेरा दिन कहाँ चला गया। ओल्ड मैन इसको यहाँ से भगा कर दरवाजा बंद कर देता है और तब इसकी आंखें खुलती है और ये सभी सपना देख रही थी। यहाँ से ये नेक्स्ट डे ऑफिस जा रही होती है। तभी रास्ते में एक स्टूडियो पर बाहर इसको अपनी फोटो दिखती है जिसमें ये बीच पर बैठी हुई है। और फिर ये ओनर से पूछती है कि ये फोटो कौन लेकर आया है यहाँ पर और ये कब लाया। ये आदमी बताता है कि ये एक लड़का लेकर आया था यहाँ पर। उस पर्सन का इसको कॉन्टैक्ट तो नहीं मिल पाता है। एंची फोटो लेकर यहाँ से चली जाती है। ऑफिस में आती है तो एक क्लाइंट इसे अपने पोस्ट ऑफिस बॉक्स की मांगता है। तभी इसको याद आता है कि हर पीओ बॉक्स का एक नंबर होता है और इसके पास जो की है उसके ऊपर 38 लिखा हुआ है। और जो टाई नाम का लड़का इसके पास रोज आता है उसके लेटर के ऊपर भी 38 लिखा होता है। और अब टाई यहाँ पर आता भी नहीं है कुछ दिनों से, तो ये और बड़ा सवाल बन गया है कि वो गया तो गया कहाँ। अब ये मिस्ट्री सुलझाने के लिए अपने ओल्ड हाउस जाती है उस की को लेने के लिए और अपनी मोम से छुप छुपा कर यहाँ से भागने वाली होती है। तभी इसकी मोम इसको पकड़ लेती है और दोनों लंच करती है यहाँ पर और बातें करती है। इसकी मोम बताती है कि मैं हूँ वो एमी नाम की लड़की जो तेरी हर पोस्ट को लाइक करती हूँ। अब ये सुनकर ये थोड़ा शॉक्ड हो जाती है बेचारी और घर पर आती है और इंटरनेट पर उस बीच वाली फोटो को ढूंढने की कोशिश करती है जहाँ पर ये बैठकर फोटो खिंचवा रही है, क्योंकि ये तो वहाँ गई नहीं है तो फोटो कहाँ से आ गई। और अगले दिन बॉस से पूछती है कि की नंबर से ब्रांच का पता लगाया जा सकता है क्या, बट इसका बॉस मना कर देता है। फिर ये लीव ले लेती है अपने ऑफिस से और अलग अलग सिटी में जाकर हर पीओ बॉक्स यानी पोस्ट ऑफिस में जाती है और वहाँ के पीओ बॉक्स जो होते हैं उनको उस चाबी से खोलने की कोशिश करती है जिस पर 38 लिखा होता है। और इसी के साथ साथ ये हर बीच पर भी जाती है और पहचानने की कोशिश करती है कि बीच कौन सी थी जिस पर मैं बैठी हुई थी। काफ़ी दिनों तक ऐसा करती है ये और इसको फाइनली बहुत दिन बाद बॉक्स नंबर 38 मिल जाता है। और जब इसको खोलती है तो इसमें बहुत सारे लेटर्स भरे होते हैं। एक लेटर पर इनमें मैप बना होता है। ये उसको फॉलो करती हुई उसी बीच पर पहुंच जाती है जहाँ की इसकी फोटो है और यहाँ पर फोटो और बीच का तो इसको पता चल जाता है और वहीं पर बैठकर बाकी के लेटर्स पढ़ने लग जाती है और उनमें ये फोटोज भी देखती है। और यहाँ से फिर हम पास्ट में जाते हैं इस कहानी को समझने के लिए कि चल क्या रहा था। यहाँ पर हम टाई को देखते हैं। टाई वही लड़का जो इसका ऑफिस में अक्सर आया करता था, वो 38 नंबर लेटर वाला। अब यहाँ पर ये बच्चा होता है और उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है। सब इसको टर्टल कहा करते थे क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो था, ये एक मच्छर भी नहीं मार पाता था और ऊपर से इसको घड़ी भी स्लो चलती हुई दिखाई देती थी। इसी वजह से इसका कोई दोस्त नहीं था। ये जब बड़ा हुआ तो इसने सोचा कि इसका क्यों ना फायदा उठाया जाए, इसलिए ये बस का ड्राइवर बन गया। और ये पोस्ट ऑफिस में रोज आता था एंची के, क्योंकि ये एंची को वहाँ देखने के लिए आया करता था। क्योंकि ये और एंची बचपन में दोनों मिले थे, फ्रेंड थे, बट एंची को ये याद नहीं है। इसको एंची जरूर अच्छे से याद होती है। दोनों जब हाई स्कूल में थे तो ये दोनों बस में एक दिन ऐसे ही टकरा गए थे गलती से और उसी टाइम से ये रोज एंची को बस में बैठता हुआ देखा करता था और स्कूल के बाहर खड़े होकर उसका वेट किया करते था। ये एंची तो इसको कभी नोटिस नहीं करती थी, पर हाँ ये उसको जरूर देखने रोज आया करता था। और टाई में इतनी हिम्मत नहीं हुई कभी कि वो बोल सके इसको कुछ। अब दिन ऐसे ही बीतने लगा और फिर एक दिन एंची यहाँ से चली जाती है और ये दोनों सालों तक नहीं मिले। और कुछ सालों बाद टाई को एक दिन एंची फिर से अचानक बस में दिखती है जब ये बड़ी हो गई थी और जब ये ऑफिस में काम करने लग गई थी। यहाँ पर ये इसको रोज अब बस में देखा करता था और इन चीज़ को नोटिस भी नहीं करती थी। अब हम यहाँ से समझते हैं मेन कहानी को कि टाई आखिर है कौन और चल क्या रहा था। अब यहाँ जो टाई था वो रोज इसके पास तो आया ही करता था ऑफिस के अंदर। तो एक दिन जब वो आया तो इसने देखा कि लू नाम का वो लड़का इससे मिलने के लिए आने लग गया, तो इसको काफ़ी बुरा लगा। और फिर इसने वो लेटर भी देख लिया था जिसमें येंची ने लू से पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। अब ये देखकर तो इसका दिल ही टूट गया था और ये बाहर जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और लू की बातें सुनता है। लू किसी लड़की को आई लव यू बोल रहा होता है और फिर टाई इसका पीछा करता है। लू एक लड़की से मिलने जाता है और वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड होती है, मतलब लू की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और वो येंची को चीट कर रहा होता है। और लू की जो गर्लफ्रेंड होती है रोज इसको खाना बना कर देती है और लू उसी खाने को उठा कर लाता है और येंची को दे देता है यहाँ पर। और येंची खाकर उस दिन खुश हो रही थी, जैसे कि आपको एक बार याद होगा पहले। टाई ये सब देख रहा था, उसको सब कुछ पता है कि कैसे उसको धोखा दे रहा है। और जिस दिन येंची एंड लू डेट पर गए थे उस दिन ये भी उनके पीछे पीछे गया था, अपने बस को खराब करने का बहाना करके बस को लेकर ये थिएटर तक पहुंच गया था। पर थिएटर के बाद इतनी बड़ी बस खड़ी थी तो पुलिस वालों ने इसको फ़ोन करके बुलाया और हटाने को कहा। और जब ये उसको हटा रहा था तो दोनों यानी कि लू एंड येंची आकर इसकी बस में बैठ जाते हैं। यहाँ पर एक किस करने की कोशिश करते हैं, तभी ब्रेक लगा के इनको किस नहीं करने देते। जैसे कि आपको याद होगा पहले ऐसा हुआ था, तभी बस इतनी खाली थी इसकी जब वो दोनों घुसे थे उस रात। और यहाँ पे येंची बस से उतर जाती है और बस में कुछ गुंडे चोर घुस जाते हैं जो कि लू से पैसे मांगते हैं, क्योंकि लू जो होता है वो खुद बहुत बड़ा हरामी और चोर टाइप का इंसान होता है।
यहाँ पर पैसे तो है नहीं इसके पास, तो चोर इसको बहुत मारते हैं और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए टाई भी उतर जाता है, मतलब इसको मारने के लिए, पर ये बहुत स्लो होता है तो इसको मार नहीं पाता है। लू उठता है, फिर इसको अपना वैलेंटाइन प्लान बताता है और टाई को आ जाता है गुस्सा और फिर इसको मारने जाता है, बट लू इसे यहाँ पर मारता है मुक्का और यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर जब टाई एक दिन ऑफिस में आया था येंची के, तो काफी घायल था, जैसे कि आपको याद होगा वैलेंटाइन डे के बाद। अभी पिटाई खाने के बाद बस के अंदर ही अपने फेस को इलाज करता है थोड़ा बहुत और बस में ही सो जाता है। और जब इसकी अगली सुबह आंखें खुलती है तो बाहर देखता है तो नज़ारा बिल्कुल अलग होता है, सब कुछ रुक गया होता है, बस यही हिल पा रहा होता है। ये एक लड़के से साइकिल लेकर जल्दी से भागता हुआ येंची को ढूंढने जाता है और वहीं पर आ जाता है जहाँ पे हमने येंची को देखा था, बस में बैठी थी और वो गुंदा वाला जो आदमी था वो उसके चेस्ट को टच करने की कोशिश कर रहा था। टाई यहाँ पर उसी टाइम आ जाता है और उस बुरे वाले आदमी को मारता है और फिर येंची को उठाता है और बस की आगे वाली सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर बस को ड्राइव करते हुए जाने लग जाता है। और यहीं से वो हमें बताता है कि येंची और ये दोनों मिले कैसे थे। जब ये छोटा था तो इसके पेरेंट्स और ये कहीं जा रहे थे तो उनका कार में एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी वजह से इसके पेरेंट्स तो मर गए, पर हाँ ये हॉस्पिटल में आ गया, बहुत घायल हालत थी इसकी। और यहीं पर इसको येंची एक दिन मिली थी, दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे हॉस्पिटल के अंदर ही। और उसी टाइम टाई ने अपने फादर का 38 नंबर का पीओ बॉक्स नंबर दे दिया था, मतलब वो चाबी, ताकि ये लेटर लिख सके और इसमें ये जाकर पढ़ सके। और कुछ दिन बाद जब टाई ठीक होकर हॉस्पिटल से निकला तो उसमें लेटर तो नहीं थे, पर इसने बहुत सारे लेटर लिख रखे थे यहाँ पर। कुछ टाइम बाद पता चला इसको कि येंची जो है वो जा चुकी है। और उसके बाद क्या हुआ ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बस में वो एक दिन इससे टकराई थी और बाकी सारी चीजें। अब यहाँ से येंची को लेकर ये बीच पर आता है और अलग अलग पोज में इसकी फोटोज क्लिक करता है और शाम होते होते इसको घर लेकर जाने लग जाता है। रास्ते में एक पर्सन दिखता है जो कि मूव कर पा रहा होता है, इसको होश उड़ जाते हैं कि कौन है, और ये येंची के फादर होते हैं जो कि सालों पहले टोफू लेने गए थे, जो कि अभी तक मिला नहीं इनको। येंची के फादर इसको बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ और मेरे लिए वर्ल्ड 24 आवर के लिए रुक गया था एक बार। ये दुनिया का रूल है कि जो स्लो लोग होते हैं हमारे लिए 20 साल में एक बार टाइम जो है वो 24 घंटे के लिए रुक जाता है, ताकि हम उस दिन अपना काम पूरा कर सके। वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा डे होता है। और यहीं से वो बताते हैं कि 10 साल पहले मैं अपनी बेटी को छोड़कर जा रहा था टोफू लेने के लिए, पर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूं, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं स्लो हूँ काफ़ी। जब मैं बिल्डिंग से कूदा तभी टाइम रुक गया और उस दिन मेरे होश उड़ गए थे देख कर कि क्या ही नज़ारा था। और उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं मरूंगा नहीं, बल्कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। और यहाँ पर फिर वो बस से उतर कर जाने वाले होते हैं, तभी टाई इनको रोकता है और इनकी बेटी के साथ इनकी एक प्यारी सी फोटो क्लिक करता है और फिर येंची को घर लाता है, उसको किस करता है और मैप बनाकर लास्ट लेटर लिखता है और यहाँ से चला जाता है। और टाइम शुरू हो जाता है फिर लास्ट लेटर इसने लिखा था वो पोस्ट करने जाता है और वहीं पर उसने इसको गुड बाय कहा था, जैसे कि हमने देखा था। जाते हुए जब ये बाहर निकलता है तो इसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद हमें येंची दिखाई जाती है, क्योंकि अब इसका ट्रांसफ़र हो गया होता है और अब ये उसी पोस्ट ऑफिस में काम करती है जहाँ पर 38 नंबर का बॉक्स है। इसको उम्मीद है कि कोई ना कोई इसमें लेटर डालने जरूर आएगा और मैं इसको पकड़ लूँगी कि कौन मेरे लिए इतने लेटर्स लिखा करता था। और फिर से वैलेंटाइन आ जाता है, मतलब 1 साल बीत चुका है ऑलमोस्ट, और येंची सोच रही होती है कि इस बार भी मैं अकेले ही सेलिब्रेट करूँगी। तभी यहाँ पर टाई आ जाता है। येंची इसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। टाई अपने साथ टोफू भी लाया होता है, क्योंकि येंची के फादर ने चाहते हुए कहा था कि मेरी बेटी को टोफू दे देना। और यहाँ पर ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं एक दूसरे को पहचान कर, और फिल्म जो यहाँ पर खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी लव स्टोरी थी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।